नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर एक नए बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है वैक्सीन। इन दिनों में बहुत सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं हुई जिनसे संबंधित पेपरों में प्रश्न आया, तो वैक्सीन शब्द बड़ा फेमस बना। क्यों? क्योंकि हम कोरोना काल में जिए और हमने वैक्सीन शब्द को बहुत बार सुना। तो जिस शब्द को हमने बार बार सुना, एग्जामिनर ने उसी शब्द को क्वेश्चन के रूप में दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ पटवार भर्ती, हम बात कर रहे हैं इसमें वीडियो के अंदर। वीडियो का आपने नोटिस किया होगा, जो एग्ज़ाम था उसमें इसका एक प्रश्न पूछा गया था 2021-22 में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि वैक्सीन शब्द का अर्थ बताओ, है ना। तो वैक्सीन शब्द रियल में बहुत शानदार शब्द है। तो हम वैक्सीन शब्द के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि किसने शब्द यूज़ किया, कब खोजा गया, क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, विश्व का फर्स्ट वैक्सीन, विश्व का पहला वैक्सीन, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो अपने पास ये बनना चाहिए कि वर्ल्ड का पहला वैक्सीन जो है वो वैक्सीन किसने खोजा था। तो वर्ल्ड का पहला वैक्सीन खोजा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सन 1796 ईस्वी में। तो वर्ल्ड का पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने सन 1796 ईस्वी में खोजा था, ठीक है ना। और उस वक्त एडवर्ड जेनर ने जो इस टीके की खोज की थी, ये था चेचक का वैक्सीन, यानी कि चेचक का टीका। तो हम लोग कई बार जनरल अवेयरनेस में पढ़ा करते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो हम किसकी बात करते हैं, एडवर्ड जेनर ने की थी, है ना। तो चेचक का टीका किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने। और कब खोजा, सन 1796 ईस्वी में। विश्व का फर्स्ट वैक्सीन था ये। और एडवर्ड जेनर ने इस टीके को, जेम्स फिप्स नाम का एक बालक था, जेम्स फिप्स में इसने इस टीकों को लगाकर टीकाकरण के बारे में दुनिया को बताया, वैक्सीनेशन। यानी कि जेम्स फिप्स के अंदर इस टीके को लगाकर उसने टीकाकरण की भी जो है योजना तैयार करी और उसने टीकाकरण के बारे में दुनिया को जानकारी दी। और टीकाकरण को अपने बोलते हैं वैक्सीनेशन। और आज हम सभी जानते हैं कि टीकाकरण हमारे देश में भी और पूरे विश्व में चलता है। जैसे कोरोना का टीका लगा सब लोगों को, ये टीकाकरण है। छोटे बच्चों को जन्म होता है उसी दिन से टीके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जो उसके लगभग 1.5-2 साल, 9 साल, 10 साल तक टीके लगते हैं। खसरा का टीका, OPV का टीका, है ना, BCG का टीका। तो इसका मतलब ये जो टीके होते हैं, ये वैक्सीन जो होते हैं, इनको लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन, अर्थात टीकाकरण। और टीकाकरण को स्टार्ट किसने किया, एडवर्ड जेनर ने, है ना। और किस में टीका लगाया, जेम्स फिप्स में। और किसका टीका लगाया था, चेचक का टीका लगाया था। तो इस वजह से जेम्स फिप्स में जब उसने टीकाकरण को बताया, तो हम लोग इसको टीकाकरण का जनक भी मानते हैं। तो कई पेपरों में प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन अपने किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को, क्योंकि टीकाकरण के बारे में इसी ने दुनिया को जानकारी दी, तो ये उसका जनक बन गया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीकाकरण जो होता है उसका फ़ायदा क्या है, वैक्सीन का फ़ायदा क्या है। जैसे ही वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी, हमारी बॉडी उस वैक्सीन में पाए जाने वाले जो एंटीजन्स होते हैं, इनके विरोध में एंटीबॉडी क्रिएट करती है। वही एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट करती है, अभ्यास करती है, ताकि बाद में अगर सचमुच में कोई वायरस, कोई प्रोटोजोआ, कोई हेलमिंथीज या कोई मान लीजिए मतलब बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर करता है, तो उसका पहले से अभ्यास किया हुआ है, वो उसको नष्ट कर सकता है। अर्थात टीकाकरण करने से मानव शरीर में इम्यूनिटी बिल्ड होती है, ठीक है ना। अर्थात टीकाकरण का काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करना। प्रतिरक्षा प्रणाली का अर्थ मैं सीधा सीधा बताऊं तो इसका अर्थ है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है ना, इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसका विकास करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करना, है ना। ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने का जो काम है वो किसका होता है, तो चेचक के टीके का, इसका एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण के बारे में बताया, तब इसकी जानकारी मिली। तो हम इसी वजह से ये बोलते हैं कि टीकाकरण करने से प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। और इसी वजह से हम इसे प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी मानते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखें, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी अपने किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को। अर्थात मैं कह सकता हूं कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, अपने प्रतिरक्षण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षण विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि उसने टीकाकरण की जानकारी दी और टीकाकरण ही हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करता है।
और टीकाकरण की खोज भी किसने की? एडवर्ड जेनर ने। किस बच्चे में टीका लगाया? जेम्स फिप्स नामक एक छोटे बच्चे के अंदर टीका लगाया और इसी वजह से टीकाकरण शब्द इस्तेमाल हुआ या टीकाकरण की योजना स्टार्ट हुई। मैं बात कर रहा हूँ अभी एक नए वर्ड पर, वो है कि हमारे सामने वैक्सीन शब्द लाने का काम किसने किया? वैक्सीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अब बात बदल जाएगी हमारी। वैक्सीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था जी लुईस पास्चर। वैक्सीन शब्द सबसे पहले लुईस पास्चर ने दिया, लेकिन सबसे पहला वैक्सीन खोजा किसने? एडवर्ड जेनर ने सन 1796 में। अब मजे की बात देखिए, लुईस पास्चर जो है वो वैक्सीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करता है और हम ये भी पढ़ते हैं कौन सा कि विश्व का फर्स्ट रियल वैक्सीन, विश्व का फर्स्ट रियल वैक्सीन अर्थात विश्व का पहला पूर्णतः प्रमाणित टीका, ये भी किसने खोजा? तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि विश्व का फर्स्ट रियल वैक्सीन भी किसने खोज की थी? लुईस पास्चर ने 1880 में। वो काम है 1796 का, ये काम है 1880 का। तो पूर्णतया प्रमाणित विश्व का पहला वास्तविक टीका जो है वो किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने खोजा था 1880 में। और विश्व का पहला टीका किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने 1796 में। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की? चेचक की। और लुईस पास्चर ने किस टीके की खोज की थी? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने जिस टीके की खोज की उस टीके का नाम था कोलेरा। और कोलेरा अंग्रेजी नाम है किस रोग का? हैजा का। ठीक है ना। तो विश्व का पहला जो रियल वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम क्या है? कोलेरा। और इस कोलेरा नामक रियल वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने सन 1880 में सर्वप्रथम की थी। और अब इसी कोलेरा से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड बनता वो ये है कि उस समय जो कोलेरा था वो मनुष्य का रोग नहीं था, ये उस समय मुर्गियों का प्रमुख रोग था। ठीक है ना। कोलेरा जो रोग था वो मुर्गियों का प्रमुख रोग था। ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि विश्व का पहला रियल वैक्सीन लुईस पास्चर ने खोजा 1880 में। उस रियल वैक्सीन की खोज जो उसने की उसको रियल वैक्सीन का नाम था कोलेरा। और उस समय कोलेरा किस में था? मुर्गियों में। और वर्तमान में ये मनुष्य का एक प्रमुख रोग बन चुका है। ठीक है ना। ये लुईस पास्चर का काम है। अब एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीन शब्द है, हमने भी बात की, वैक्सीन शब्द जो है ये शब्द लुईस पास्चर ने यूज़ किया था। और वैक्सीन शब्द लैटिन भाषा के वैका शब्द से बना हुआ शब्द है, वैका। और वैका शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गाय। वैका शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गाय। तो ये क्वेश्चन हमारे पटवार का जो भर्ती परीक्षा थी, ठीक है ना, पटवार भर्ती परीक्षा जो थी 2021 में, उस पटवार भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था कि वैक्सीन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय। अधिकांश बच्चे दरियाई घोड़ा भी करके आए थे। दरियाई घोड़ा का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, उसका कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन वैक्सीन शब्द का जो रियल मीनिंग है उस रियल मीनिंग का अर्थ है गाय, यानी कि काव। ठीक है। तो हम इसी प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ पाए। वैक्सीन मैंने आपको जानकारी दी कि वैक्सीन शब्द जो है बस उसको एनालिसिस करें तो उसके बारे में हम लोगों को क्या जानकारी है। जैसे रियल वैक्सीन फर्स्ट लुईस पास्चर, वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर, वैक्सीन वर्ड इज गिवन फ्रॉम लुईस पास्चर, है ना। यानी कि वैक्सीन शब्द कहाँ से लिया गया शब्द है? तो लुईस पास्चर के वैका शब्द से लिया हुआ शब्द है। और वैका शब्द जो है वो शब्द किससे बना है? गाय से। ठीक है ना। वैक्सीनेशन का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर, है ना। टीकाकरण के बारे में जब दुनिया को जानकारी मिले तो किस बच्चे में टीकाकरण किया गया सबसे पहले? तो जेम्स फिप्स नामक बालक में सबसे पहले टीकाकरण किया गया। उम्मीद है कि आपको वैक्सीन से संबंधित जो मैंने जानकारी उपलब्ध करवाई ये आपको समझ में आई होगी। और इस प्रकार का अगर कोई भविष्य की किसी भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनता है तो शायद आप सही कर पाएंगे। तो इसी वीडियो में हमने वैक्सीन शब्द की चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही साथ इस प्रकार की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जो है उसको भी आप नोटिस करें और अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें भाई, क्योंकि ये वीडियो रीड के बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर कोई जो है टीचिंग ग्रेड सेकंड फर्स्ट जो भी जनरल अवेयरनेस में भी कोई आता है तो उसके अंदर भी फ़ायदेमंद है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमें भी इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि हम बात करते हैं रियल साइंस की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।